बीजेपी में जाने और उत्तर कोलकाता से लोकसभा चुनाव लड़ने के कयासों के बीच टीएमसी के बागी नेता और ममता सरकार में मंत्री तापस रॉय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही कुणाल घोष भी पिछले कई दिनों से बागी तेवर अख्तियार किए हुए हैं। बता दें कि उन्होंने कोलकाता से टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुणाल ने तो अपने ट्वीट में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए ये तक कह दिया, सुदीप की जांच होनी चाहिए। कुणाल से नाराज होकर पार्टी के प्रवक्ता और जनरल सेक्रेटरी के पद से इस्तीफा भी दे दिया था। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अब टीएमसी के अंदर एन लोकसभा चुनाव से पहले जहां ममता दीदी ने यह कहा था कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, लेकिन वहां एक के बाद एक उनके जो बड़े चेहरे हैं वो बागी तेवर में हैं। इस पूरे मामले के बाद तृणमूल कांग्रेस ने अपने बागी नेता कुणाल घोष को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। इस नोटिस में पार्टी ने पूछा है कि पार्टी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। यह नोटिस थमा दिया गया है कुणाल घोष को। कुणाल घोष ने सीधे भ्रष्टाचार के कई एंगल सामने ला दिए। इसके अलावा तापस रॉय भी बागी तेवर दिखा चुके हैं और ये तमाम चेहरे वो चेहरे हैं जो ममता बनर्जी के इर्द गिर्द रहते हैं, मतलब पावरफुल नेता है। और ये अगर लोकसभा चुनाव के माहौल में अगर बागी तेवर में है तो ममता बनर्जी को वाकई नुकसान तो होगा, क्योंकि पार्टी की कुछ अंदर की बातें जो है, कुछ चेहरों को लेकर जो भ्रष्टाचार का एंगल है वो भी कुणाल को सामने रख रहे हैं। मैं सीधे अपनी सहयोगी आशिका का रुख करूंगी। आशिका, ममता बनर्जी वो चेहरा है जो इंडी गठबंधन से सबसे पहले फ्रंट पे आके कहती है कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। विरोधियों से तो निपट लिया, लेकिन अब जो अपनी ही पार्टी के नेता बागी हो रहे हैं और वो भी कार्यकर्ता लेवल के नहीं, ऐसे नेता जिनका दबदबा है, रसूख है। देखिए, बिल्कुल तापस रॉय तो पार्टी छोड़ चुके हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी बीजेपी में शामिल हो सकता है उत्तर कोलकाता या फिर दमदम से चुनाव मैदान में भी उतरे। हालांकि कुणाल घोष के मामले में ये कहा जा सकता है कि बागी तेवर जरूर हैं, शोकॉज का मजाक उड़ाते हुए भी नजर आए कहीं ना कहीं, लेकिन दल के साथ बने हुए हैं और बने रहेंगे, ये उन्होंने साफ कर दिया है। कल की बात बताऊं, तापस रॉय से मिलने गए थे, उसको लेकर जब शोकॉज हुआ, शोकॉज पर सवाल पूछने पर गाना गाने लगे और जब ये पूछा गया कि तापस रॉय अगर बीजेपी से लड़ते हैं, सुदीप बंदोपाध्याय टीएमसी से, तो आप किसके साथ होंगे, तो जवाब घुमा फिरा कर उन्होंने बड़े मजाकिया अंदाज में कहा कि दूल्हे राजा में जॉनी लीवर की जो भूमिका थी, यानी कि इस तरफ रहते हुए भी उस तरफ का समर्थन करूंगा। रीमा जी आशिका, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से कोई इस पे स्टेटमेंट, अभिषेक बनर्जी की तरफ से कोई बातचीत या समझाइश की कोशिश, कुछ बीच बचाव की कोशिश की एन चुनाव में इस तरीके से पब्लिकली बातें ना आए टीएमसी के अंदर खाने की? देखिए, बिल्कुल तापस रॉय को लेकर के टीएमसी ने कल काफ़ी हमलावर, टीएमसी की तरफ से भी कई बयान आए हैं। ये कहा गया है कि अचानक चुनाव के पहले क्यों तापस रॉय को ये महसूस हुआ कि टीएमसी में उनका अपमान हो रहा है। हालांकि कुणाल घोष का जो मामला है, उनकी नाराज़गी जो है, इस पर फिलहाल पार्टी चुप है, कोई बयान इस पर नहीं आया है अभी तक। रीमा, ठीक है, कुणाल घोष क्या जाएंगे या रहेंगे ये तो वक्त बताएगा। मैं आपका एक बार फिर से रुख करूंगी आशिका, लेकिन बड़ी बातें हम आपको बता दें। कुणाल घोष से जब कारण बताओ नोटिस के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही हल्के अंदाज में गाना गुनगुनाते हुए इस बात को टाल दिया। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरे जिंदगी हो, कि तुम मेरे बंदगी हो, कि मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। আমি গান শুনছিলাম, আমি বাকি কোনো টেনশনের বিষয় নিয়ে আমি মাথা ঘামাই। तो अगर गाने के जरिए इशारों में कुणाल घोष कह रहे हैं तो बात ये निकलती है कि प्रेशर पॉलिटिक्स अभी तक है। अगर उनको कुछ ममता बनर्जी उस तरीके से दे देती हैं तो शायद मान जाए, वरना दूसरा दरवाजा तो खुला हुआ है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने दावा किया है कि चुनाव आने तक टीएमसी पूरी तरह से बिखर जाने वाली है, खाली हो जाने वाली है। तो बहुत लोग विरोधी पार्टियों से मुक्त हो रहे हैं, मालूम हो गया वहाँ कोई सुयोग नहीं है, पार्टी के भी अस्तित्व नहीं रहेगा। तो जिनको राजनीति करना है आगे और सही राजनीति करना है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का विकास की राजनीति के साथ जोड़ना है, वो सब पार्टी छोड़कर आ जाने। अब देखिए, चुनाव आते आते बहुत सारा पार्टी खाली हो जाएगा। देर शाम को कल वो सुदीप बंदोपाध्याय से मिलने भी पहुंचे, चाय पर चर्चा भी हुई। तो ये जो मतभेद है कुणाल घोष और पार्टी के बीच में, ये फिलहाल पंकज देखना है कि ये कब इससे जीत पाती है। मॉर्निंग प्राइम में
पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवारवाद पर प्रहार की। चेन्नई में पीएम मोदी ने गठबंधन पर एक के बाद एक कई हमले बोले हैं, लेकिन सबसे बड़ा हमला परिवारवाद की पॉलिटिक्स को लेकर बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उन्होंने मौज मस्ती के लिए परिवार नहीं छोड़ा, बल्कि देश सेवा के लिए छोड़ा है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान वंचितों और पिछड़ों को अपने परिवार का हिस्सा बतलाया। उन्होंने कहा कि जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है, ये कहा है प्रधानमंत्री। भाइयों बहनों, मैंने घर छोड़ा है, खुद के लिए नहीं, मौज मस्ती के लिए नहीं, मेरे देश के लिए। ये मेरा देश, यही मेरा परिवार है। 140 करोड़ भारतवासी, यही मेरा परिवार है। इसलिए मैं उन्हें एम्पावर करने के लिए खुद को खपा रहा हूं। और मेरे परिवारजनों, जिसका कोई नहीं वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार। इसलिए आज पूरा देश, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक, आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा मैं हूं मोदी का परिवार, एक तरह से आह्वान किया। और उसके बाद जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने एक्स पोस्ट पर अपने बायो में यह लिख दिया है। आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी का परिवार लिख दिया। उसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, इन सब ने अपने बायो में लिख दिया है मोदी का परिवार। प्रधानमंत्री ने चेन्नई से आह्वान किया, लोगों से कहा, देशवासियों से कहा कि 140 करोड़ जो देशवासी हैं वो मोदी का परिवार हैं, ये उन्होंने कहा। और उसके बाद केंद्रीय मंत्रियों ने अपने एक्स पोस्ट पे जो बायो उनका है उसमें अपने नाम के आगे मैं मोदी का परिवार लिख दिया है। और तेलंगाना की रैली में मोदी का 2024 चुनाव का नैरेटिव सेट हो गया है। उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार बतला दिया। इसके बाद बीजेपी ने मैं मोदी का परिवार नाम का कैंपेन शुरू कर दिया है।